हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर सेट जो चैप्टर है इसका प्रैक्टिस सेट 1.2। जी आपने सही सुना, 1.1 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं। 1.2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादातर हम डिस्कशन करने वाले हैं इक्वल सेट्स के बारे में। अब याद रखना, अगर सपोज मेरे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, अगर इसका जो वैल्यू ऐसा आ रहा है 1,2 और इसका भी वैल्यू आ रहा है 1,2, तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूँगा भाई, तो इक्वल सेट बोलूँगा। बट अगर वैल्यू चेंज होगी, अगर वैल्यू क्या होगी भाई, तो चेंज होगी, तो ये सेट इक्वल नहीं होगा। यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करके बतानी है। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपने रूल मेथड आपने चेकआउट किया। रूल मेथड के साथ साथ आपने सेट बिल्डर भी चेकआउट किया, बराबर। फिर आपने एक और लिस्टिंग मेथड भी चेकआउट किया है। ये सारे मेथड्स को भी हम इस प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए तो क्या बोला, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। वापस मैंने क्या बोला, इक्वल सेट मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे सेट ए, सेट बी, सेट सी का आंसर निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे सेट है जो आपकी इक्वल सेट है। तो सबसे पहले आप क्या हेडिंग डाल देंगे भाई, तो सोल्यूशन का आप हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पर सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर ए का आपको क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2 करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से मेरे को सिर्फ यही इक्वेशन उठाना है। कौन सा इक्वेशन, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा इक्वेशन मैं उठा रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना पैटर्न उठाना है, बराबर, ये 3x - 2 वाला। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 3x - 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि ये -1 इस साइड जाएगा तो +1 हो जाता है। फिर ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/3। फर्दर इसकी सॉल्विंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि सेट ए जो है, इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए जो है इसका जो आपको आंसर मिला है दैट इज 1, बराबर। इसको आप पुट अप करिए स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद मूव करेंगे पॉइंट नंबर 2 पर। जब मैं पॉइंट नंबर 2 पे मूव करूंगा तो यहां पर क्या बोला, देखो सेट बी बोला है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे b इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर बट नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ना ही तो प्राइम है ना ही तो कंपोजिट है। तो सिंपल सा इसका एक आंसर होता है दैट इज 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना ही तो प्राइम है ना ही तो कंपोजिट, इट इज अ ऑड नंबर, तो इसको आप पुट अप करेंगे दैट इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। फिर आप कहाँ चलेंगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो ध्यान से वापस। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन दिया है c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 2। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, बट ये जो मेरा x का वैल्यू है, ये 2 से छोटा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से छोटा है। 1 से स्टार्ट होगा और 2 से छोटा है, मतलब मेरा ये जो c का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, तो 1 ही होने वाला है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से छोटा भी है। इसको पुटअप कर दूंगा स्टेटमेंट नंबर 3। फिर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं लिखूंगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, ये तीनों में अगर आप चेकआउट करेंगे तो सारे के सारे वैल्यूज जो आंसर आए हैं वो सबके सब सेम है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बी एंड सी आर एग्जैक्टली सेम आएगा, सबका 1 ही आया है। एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली सेम है। और अगर ये एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब क्या रहेगा भाई, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। बस इतना सा ही काम था इसमें, ऐसे आपको इक्वल सेट्स बताने। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या बोला है, डिसाइड वेदर द सेट्स आर इक्वल सेट और नॉट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये जो रीजन है ना, इसका मतलब क्या है, ये लोग ने पूछा भाई सॉल्व भी कर दो, आप आंसर तो बताओगे इक्वल है या नहीं, उसके साथ साथ आप सॉल्विंग भी कर दो, तो वो आपका साथ में क्या हो जाएगा भाई, तो रीजन हो जाएगा। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है a इज इक्वल टू योर इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, बताओ जरा इवन प्राइम नंबर, एक ही है इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज योर 2, स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद मैं b उठाऊंगा। b का इक्वेशन मुझे क्या दिया है, x ब्रैकेट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू योर 13। अब मुझे क्या करना है भाई, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्विंग के लिए मैंने आपको बताया था हम सिर्फ कौन से पैटर्न को यूज करेंगे, हम सिर्फ कौन से पैटर्न को यूज करने वाले, तो ध्यान से सुनिए, हम सिर्फ ये वाले पैटर्न को यहां से उठाएंगे। तो ये पैटर्न क्या है, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू योर 13, 2 इक्वल टू एक साथ नहीं आ सकते। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 7x माइनस 1 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू योर 14। फर्दर सॉल्व करोगे वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 14। इसका मतलब x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। इसका मतलब सेट बी का जो आंसर है, सेट बी का जो आंसर है एंड दैट इज योर 2। इसको आप पुट अप कर दो स्टेटमेंट नंबर 2। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फिर आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ, फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। और अगर ये एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब क्या रहेगा, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बस इतना सा ही काम था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है भाई, खाली। मतलब क्या कि जब मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा कोई भी आंसर नहीं आएगा। वाह कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर ही नहीं आएगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो a कॉमा a, यहाँ पर दिख रहा है a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। भाई ये देख कैसे पागल लोग है ना, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और ये लोग बोल रहे हैं ऐसा नंबर ढूंढो जो 0 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये करली ब्रैकेट ऐसे ही लिखना है, मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट। और इसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट और लिखना है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सेट ए डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, सेट ए डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, देयरफॉर सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। देयरफॉर आपको लिखना है सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया रहेगा। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या बोला, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। वापिस इसमें भी आपको एम्प्टी सेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बोला है, आप लिखेंगे b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा कोई नंबर आप बता दीजिए जिसका स्क्वायर करने पे 0 आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा कि b का आपका कोई आंसर नहीं आने वाला। तो b को आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सेट b does not have any element, set b does not have any element, therefore set b is an empty set। I hope आपको ये पैटर्न समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो क्या बोला है, इसमें भी आपको सेम बताना है। जब ये पैटर्न को मैं यहाँ पर लिखना चालू करूंगा तो यहाँ पर क्या दिया, देखो c इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इतने इसमें से मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है सिर्फ इतना पैटर्न, ये वाले पैटर्न को उठा के सॉल्व करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू योर 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +2, फिर x हो जाएगा 2/5। फिर x का वैल्यू अगर मैं चेकआउट करूंगा तो ये क्या है, 2/5 है।
विच इज अ फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन है मतलब इसे क्या बोला जाता है, इंटीजर। बट मेरा जो x है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पर मेरा जो भी c रहेगा उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। फिर आप लिखेंगे एज सेट c डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसके पास नहीं है, देयरफॉर सेट c इज एन एम्प्टी सेट। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम चेकआउट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला, देखो राइट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं फाइनाइट बोलता हूं तो इसके पास ऐसे ब्रैकेट में ना कुछ ऐसे लिमिटेड नंबर्स रहेंगे। फाइनाइट का समझ लो क्या हो जाएगा भाई, तो लिमिटेड, या फिर आप इसको एक दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। और फिर इनफाइनाइट का मतलब आप अपने हिसाब से बता दो, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, तो भाई अनलिमिटेड। मतलब इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका लास्ट में से डॉट 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 दिखेगा। चलो तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर ए दिया है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जब मैं इसे लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के बाद जाएगा क्या, नहीं 10 तक नहीं जाएगा, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, सेट ए कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। आप काउंट कर सकते हैं क्या कितने एलिमेंट है, यस 9 एलिमेंट्स है। देयरफॉर आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने सॉल्व किया फाइनाइट और इनफाइनाइट, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक। चलिए ये बताइए, विद रीजन आपको लिखना, राइट द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। चलो बताओ, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है, सेट देखना है, b इज इक्वल टू ब्रैकेट y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। तो देख भाई y -1 से छोटा, अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये अगर मेरा नंबर लाइन है तो यहाँ पर आता है 0, इसके बाद आता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत नंबर। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 1 होता है। यहाँ पर जो y है वो क्या है, -1 से छोटा। -1 से छोटा मतलब इसके पीछे के सारे नंबर कहाँ तक वो पता है क्या, नहीं पता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा सेट b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन -2, -3, -4 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। और जिसमें भी ऐसा डॉट 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 दिखेगा आप वहां पर क्या लिखेंगे, सेट b इज एन इनफाइनाइट सेट as we cannot count the, या तो आप लिख सकते हैं as we cannot count the element, या तो आप लिख सकते हैं as we cannot count the numbers। तो आप लिखिए as we cannot count the elements। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको भी सेम बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट, बट इसको डायरेक्टली बता देना। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो सी, क्या आप स्टूडेंट, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट उनको काउंट कर सकते हैं, यस यू कैन काउंट। तो आप क्या लिखेंगे, सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। सेट सी इज अ कैसा है भाई, तो फाइनाइट सेट एज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एज वी कैन count the number of students in क्लास 9। बस इतना सा ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें तो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे तो इसमें भी सेम, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आप अपने विलेज के पीपल को काउंट कर सकते हैं, यस। तो आप क्या लिखेंगे, एज वी कैन काउंट people from village, therefore आप क्या लिखेंगे, therefore it is a finite set।
डन, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या बोला यहाँ पर, सेट ऑफ अपैरेटस इन लैबोरेटरी, यस वी कैन काउंट, तो आप लिखेंगे वी कैन काउंट द set of apparatus, we can count the set of apparatus in a laboratory, बराबर। therefore it is a कौन से टाइप का सेट है भाई, तो ये फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है भाई, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो W फॉर होल नंबर रिप्रेजेंट करेगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मुझे नहीं पता कितना, बराबर, मुझे नहीं पता कितना। फिर आप क्या लिखेंगे, इट इज अ इनफाइनाइट सेट एज वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स, इट इज एन इनफाइनाइट सेट as we cannot count the elements, done। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, सेम सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर and integers, ये सब are all included in the set of rational number, in the set of rational number। और अगर ये सब इंक्लूड होंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, therefore इट इज एन, कैसा सेट हो जाएगा भाई, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। बस इतना सा ही आपको क्वेश्चन करना था। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।